शास्त्र कहते हैं गरीबी वहां आती है जो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं। कुचेलिनम, जिनके मैले वस्त्र है, साफ कपड़े पहनो। काम करने के कपड़े की ड्रेस दूसरी रखो और बाकी समय फ्रेश कपड़े पहनो। हर समय लतगोंदर कपड़े, मटगोंदर कपड़े, गुबरौले कपड़े, उसी में नाक थोक लगा मक्खियां बिदबिदा रही हैं। कितने लोग तो इतने महान हैं, अपनी नाक अपने बुशर्ट और कुर्ता में ऐसे पोंछ लेते हैं। और कितनी स्त्रियां तो नाक साड़ी में पोंछ लेती और उसी साड़ी से गुरु जी के पैर पोंछ देती कि थोड़ा माल आप भी ले जाओ, ये निजी कंपनी का माल है। हमारे संत मना ही करते रहते, माता जी धोती मत पहुंचना, धोती मत पहुंचना। अरे बोले तेरे को क्या मालूम, कल का चेला है, ये मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा। हम सब हमारे पैर में लेस दिया गंदगी। जितनी ज्यादा गंदगी होगी उतनी ज्यादा गरीबी होगी। गंदगी और गरीबी का रिलेशन बहुत डीप रिलेशन है इसका। और गंदगी ये प्रदर्शित करती है कि तुम्हारे पास में बेहद आलस्य भी है, तुम बहुत आलसी हो। आलसी कभी सफाई नहीं रख सकता। आलसी का तुम कमरा देख लो, सब कचड़ा पचड़ा उलझा पुल। आलसी तो अपनी चादर भी सही ढंग से खींच कर नहीं बिछाता। आलसी की चादर में 100-200 मच्छर मरे रहते हैं और लाल रंग खून मच्छरों का है, उसका है, सब मिला के लगा रहता है। और वो बोलता है तो डिजाइन बन गया, लाल लाल दाग है जहाँ उसी में पड़ा रहता है, साफ नहीं करेगा। और जहाँ जहाँ सफाई होगी वहाँ वहाँ गरीबी साफ हो जाएगी। इसलिए गंदगी से लड़ो आप। जितनी सरकारें बनती हैं सब गरीबी मिटाती है और बोर्ड में लिखती हैं कि ये गरीबों की सरकार है, ये किसानों की सरकार है। सरकार बहुत चालाक है, नेता बहुत चतुर है। नेता से ज्यादा खिलाड़ी कोई है ही नहीं। एक करोड़ों लोगों की छाती पर शासन करता है, बैठ के दमादम कूटता है तुम्हारी छाती को, तो बिना चतुराई के कूटता है। वो जानता है इस देश में गरीब ज्यादा है तो कहता है ये गरीबों की पार्टी है, गरीबों की सरकार। ये भी जानते हैं किसान बहुत ज्यादा है तो कहते हैं ये किसानों की पार्टी है। लेकिन आज तक गरीबी मिटी नहीं। गरीबी रेखा से भी कुछ नीचे है, कुछ गरीबी रेखा में है। और सब सरकार गरीबी मिटाती है। सभी कहते हैं गरीबी मिटा देंगे। गरीब मिट गए, मर गए, नए गरीब पैदा हो गए और गरीबी मिटी नहीं। गरीबी सरकार के मिटाने से केवल नहीं मिटेगी, गरीबी के लिए आपको भी लड़ना होगा। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, शराब, जुआ, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, भांग, ये सब आपको त्यागना होगा। घर का कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, पत्नी को गाली देना, इससे बहुत गरीबी आएगी। क्योंकि स्त्री दूसरी लक्ष्मी का रूप होती है। जिस घर की स्त्रियां सताई जाती है, दुख पाती है, रोती रहती है और गाली खाती है, पुरुष लोग उनको कूटते पीटते रहते हैं और बहुत अपमानित करते हैं, मारते भी हैं, उस घर में गरीबी रही। और कितनी स्त्रियों की आदत है रोने की। बन गए हाथ के ठोस कड़े तो तगड़ी लाओ सोने की, और जाती ना आदतें रोने की। कुछ भी महल मिल जाए तो महल में दीवार पकड़ कर रो लेंगे। ओ महल मिला लेके छोटा मिला है। ये रोने की आदत जो है, कभी तो आनंद मना लो। सबसे पहले बचपन में हम लोग पैरा में सोते थे। पैरा जानते हो, यही धानक पैरा, कोदो का पैरा, वो बिछाते थे कमरे में माता जी और उसी में गुदड़ी बिछती थी। गद्दा उद्दा तो कुछ नहीं, वही औरतों की पुरानी साड़ी की गुदड़ी, दसनी बोलत रहे।
बढ़िया बिछा दिया, हम लोग उसी में सो जाते थे। आज सोचिए कितना सुविधा मिल गई हमको, साधु बन गए। तो अब भी हम खुश ना हो तो ये मेरा दुर्भाग्य ही होगा। और क्या चाहिए? शायद भगवान को भी ये सुविधाएं मिलती होंगी। सुख भी है, सुविधा भी है, शांति भी है, सब कुछ है और सब जरूरत से ज्यादा ही है, आनंद भी है। इसीलिए मैं खुश रहता हूँ, फालतू अकेले हंसता रहता हूँ, क्योंकि सब फालतू ही हो गए हमारे पास। तुम भी ऐसी सोच बना लो कि तुम्हारे पास में सब फादिल है, बहुत बढ़िया मकान है। अपने मकान की खुद प्रशंसा करो कि बहुत अच्छा मेरा मकान है। मैं लखनऊ में एक भक्त के घर गया तो उसने बोला, गुरुजी मेरे मकान का लुक बहुत अच्छा है। तो हमने कहा लुक अच्छा है। फिर घर में बैठे तो बोला, गुरुजी देखने में बहुत सुंदर लगता मकान। तो हमने कहा देखने में भी सुंदर है और अंदर भी सुंदर है और घर के लोग भी सुंदर हैं, दमादम मस्त कलंदर है और मकान सुंदर है, मकान वाले सुंदर है और आपके घर का कोना कोना सुंदर है। दूसरे लोग तुम्हारी प्रशंसा शायद करें ना करें, कुछ पता नहीं। तुम स्वयं अपनी गाड़ी की प्रशंसा करो, स्वयं अपने मकान की प्रशंसा करो, स्वयं अपनी पत्नी की भी प्रशंसा करो और उनके गुणों को भी देखो, पति की भी प्रशंसा करो। जिस दिन तुम पति का गुणगान करोगी, तुम पता लगाते रहोगी कि दुख कहाँ है, दुख नहीं मिलेगा। जितना ज्यादा अपने पति से तुम असंतुष्ट रहोगे, पत्नी से असंतुष्ट रहोगे, जितना ज्यादा अपने घर से असंतुष्ट रहोगे, उतना ज्यादा तुम दुख में ही डूबे रहोगे। दुख से बाहर निकलने के लिए स्वयं को संतुष्ट करना भी जरूरी होता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मैं लगभग 8 साल तक पैदल चला, 300 किलोमीटर पैदल जाता था 15-20 दिन में और फिर 15-20 दिन में वापस लौटता था। लखीमपुर जिले से रायबरेली तक पैदल सत्संग करने जाते थे। पीठ पर गठरी रहती थी, वो भी बैग नहीं, ऐसे सफेद कपड़ा लपेट के बांध लेते थे। हाथ में कमंडल और गुरुक सामान और गुरुक कमंडल, अपन कमंडल, और चलते चलते बस सुबह नाश्ता बिल्कुल नहीं, सुबह से रास्ता शुरू होता है। उसके बाद एक मिनी बस हमको गुरुजी ने दिया, उसमें चले 10-15 साल, धीरे 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 धीरे। लेकिन मुझे तो पैदल में 2-3 सुख बहुत मिले थे। एक तो नींद खूब आती थी, बेहोशी की नींद, बिना बिस्तर की नींद, बिना बिछौना की नींद, बिना मच्छरदानी की नींद। मच्छर काटे चाहे गिरगिट काटे, खूब सोते थे और भूख बेहद है। और जब से साधन बढ़ गए, अब नींद बिल्कुल लिमिट में है। मेहनत करने से नींद आती है। जितना ज्यादा पैदल चलो, तो अभी हम लोग 5-6 किलोमीटर रोज पैदल जाते हैं, शाम को भी 2-3 चल देते हैं, 10 किलोमीटर हो जाता है। मेहनत करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और संतुष्ट रहने से आपका मन सुखी रहेगा। प्रसन्न रहने से आपकी चिंताएं दूर होना शुरू हो जाएंगी और गम खाने से घर के रिश्ते मधुर हो जाएंगे और प्रेम पूर्वक जीवन जीने से घर में सुख आएगा। क्रोध को काबू करने से घर में लक्ष्मी बढ़ेगी। जिसको क्रोध बहुत आता है और जो व्यक्ति गुस्सा में आग बबूला हो जाता है, उसके घर से लक्ष्मी जी बुरिया बिस्तर बांधकर विदा हो जाती है। सन्नियच्छति यो बेगम, सन्नियच्छति यो बेगम क्रोधा हर्षयो सा श्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्स न मोह्यति। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, जो लोग अपनी खुशियों को पचाना जानते हैं और जो लोग क्रोध को
बुझाना जानते हैं, और आपत्ति में जो लोग धैर्य बनाए रखते हैं, हे राजन, वे राज्य और लक्ष्मी के अधिकारी होते हैं, वे राजपद और लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। इसलिए थोड़ा क्रोध भी घटाइए। गुस्सा बहुत है लोगों में, कलयुग में और कुछ विकास हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन गुस्सा बढ़ी है सबके अंदर। छोटे छोटे बच्चों के नाक की चोंच पर गुस्सा धरी रहती, लड़कियों के क्रोध इतना ओंठों पर क्रोध है, ओंठें फड़कती है, फड़ 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 फड़। सब माताएं और पिता लोग दंग है कि ये लड़की इतना गुस्सा क्यों कर रही। और जिसको गुस्सा ज्यादा है तो समझ लेना उसका भविष्य और भाग्य दोनों बिगड़ने की तैयारी हो रही है। ये क्रोध तुम्हारे भविष्य और भाग्य को अंधेरे में ढकेल देता है। इसलिए कृपया अपने क्रोध को कंट्रोल कीजिए। क्रोध कोई साधारण चीज नहीं है, बहुत खतरनाक है। क्रोध करने से स्मरण शक्ति भी कम हो जाती है, याद शक्ति कम होती है, बीपी हाई हो जाता है, ज्यादा गुस्सा आएगी, झिन 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 झिन, टिल 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 टिल, चिड़ 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 चिड़, दिन रात करोगे, बदसूरत मुंह हो जाता है। इसलिए सुंदरता भी तब रह सकती है जब आपके मुखमंडल पर सहनशीलता की लकीरें झलके और गम खाना सीखें। साथ में दूसरों को खुश करने की कला भी सीखो, दूसरों को हंसाना भी सीखो। कभी कभी अपनी बूढ़ी माँ को भी हंसाया करो, कभी कभी अपने पिताजी को दौड़ती हुई जिंदगी में थोड़ा ब्रेक लगाकर हंसा दिया करो, कभी अपने घर की महिलाओं को हंसा दिया करो, कभी अथक मेहनत करने वाले पुरुषों के मुखमंडल पर हंसी के फव्वारे पैदा कर दिया करो। कुछ हंसने वाली बात भी तो करना सीखो। ये कहाँ तक तुम चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़ी तिकड़म बनाते रहोगे। थोड़ा आधा घंटे का समय तो हास्य रस के लिए भी होना चाहिए। इतने रस हैं, 9 रस हैं, 11 रस हैं, तुम्हारी जिंदगी में केवल दुख ही का रस भरा पड़ा है। ये और रस क्या करोगे? हास्य रस, हंसाइए और हंसिए भी। दुकान पर बैठिए तो मुस्कुराते हुए बैठिए, काम कीजिए तो गाड़ी भी चलाइए, प्रसन्न मन से चलाइए, रोटी बनाइए तो हंसते हंसते बनाइए। मैंने देखा किसी गांव में पधरौनी गया था मैं, तो महिलाएं रोटी बना रही थी, उसी जगह से रास्ता था हमारा, तो मैं निकला तो सब रोटी बना रही थी, ऐसे मुड़ के हमारी तरफ देख रही तो हंस रही थी। तो मैं तो ऐसे फालतू हंसते रहता हूँ, मैं भी हंस दिया, तो वो भी खुश हो गई। और रोटी बन रही थी सब मेहमानों के लिए, रोटी और पूड़ी और क्या क्या सब हंसते हंसते वो बना रही थी। कोई उनके मुखमंडल पर दुख नहीं था, कोई चिंता नहीं थी कि इतने मेहमान आ गए, हमारे माथे पड़ गए। नहीं, खुशी। मेहमान आए तो खुश होना चाहिए, क्योंकि जिसके द्वार पर मेहमान आता है उसके घर में लक्ष्मी आती है, और जिसके घर में मेहमान का आना बंद हो जाता है उसके घर में धीरे धीरे लक्ष्मी का आना भी बंद हो जाता है।